नॉर्मल डिलीवरी के लिए कट या छोटा ऑपरेशन क्यों किया जाता है? आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। ये कट या छोटा ऑपरेशन आमतौर पर पहले बच्चे की दफ़ा ज़्यादा किया जाता है। दूसरे या तीसरे की दफ़ा बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर बच्चे का सर बहुत ज़्यादा बड़ा है या उसका पहले छोटा ऑपरेशन या कट वो लगा हुआ है तो वो मतलब बच्चा पुश करने से वो खुल जाए या उसका मसला बन जाए, तो ये मसले मसाइल होते हैं। लेकिन पहले बच्चे की दफ़ा जो है वो अमूमन किया जाता है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि जिस जगह से बच्चे ने गुजरना होता है वो जगह बहुत ज़्यादा टाइट होती है पहली दफ़ा, और बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम उस रास्ते से गुजरा होता है, उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहला हमल होता है, तो उसमें वो एक शदीद किस्म का दर्द। अच्छा, लेबर को लेबर कहा इसलिए जाता है कि इसमें बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। आमतौर पर पहले बच्चे की दफ़ा साथ वाली जो बड़ी माएँ हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, या साथ वाली जो जिन्होंने पहले बच्चे पैदा किए होते हैं, वो उससे ये कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं होता, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो ऐसे ही है। उनका ज़हन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी है जी, वो दूसरे तीसरे दिन उठ के वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटा ऑपरेशन है वो बड़े ऑपरेशन से भी ज़्यादा तकलीफदा हो सकता है अगर इसकी सही तरीके से हिफाजत ना की जाए, इसकी सही तरीके से इसको केयर ना इसकी की जाए, इससे कुछ खाया पिया ना जाए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अब इसका जो है उसमें अगर इसको काट कहते हैं कि अच्छा, अक्सर मरीज आते हैं तो कहते हैं जी छोटा ऑपरेशन जो है वो नुकसान देता है, वो तकलीफ देता है। उन्होंने साथ वालों से सुना होगा, शायद उन्होंने हिफाजत ना की होगी और उन्होंने बताया होगा कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, तो जी हमने वो छोटा ऑपरेशन नहीं करवाना, आप वैसे बच्चा नॉर्मल डिलीवर करवाएं। अगर इसको इस जगह पे खुद कट ना लगाया जाए तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कट खुद खुद भी आ जाए। और उसमें अगर कट खुद खुद आ जाएगा तो बाज़ ये होता है कि जहाँ से माहवारी आती है उसके नीचे पखाने वाली जगह होती है, तो वो उस तक कट लग जाता है, वो सारी मुकम्मल तौर पर जो पखाने वाली जगह और माहवारी जगह है वो एक हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। और फिर ये होता है कि पखाने पे जो कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसका एक अलग प्रोसेस है कि वो पेट पे नाली लगा के उधर से पखाना पास करना होता है, वो फिर उसको स्टिच वगैरह करते हैं, तो इस तरह के मसले। तो बेहतर है, और अंदरूनी तौर पर भी अगर बाहर कट ना लगाया जाए तो अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट जो है वो आ जाते हैं, जिनको मुश्किल होता है रिपेयर करना, यानी कि उनको टांके लगाना मुश्किल होता है। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए, जहाँ पे बच्चा आके फंसता है, बजाय कि बच्चे को मसला मसाइल बने, ये सारे मसले मसाइल माँ के साथ बने, तो बेहतर ये है कि खुद से एक कट लगा दिया जाता है जिसे छोटा ऑपरेशन कहते हैं या एपिज़ोटमी कहते हैं। तो उसको कांटे लगा के बच्चा डिलीवर कर लिया जाता है और फिर बाद में उसको स्टिच कर दिया जाता है, उस पर टांके लगा दिए जाते हैं। और ये टांके ऐसे होते हैं कि जिनको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद खुद ही जिस्म में जज़ब हो जाते हैं। अक्सर पूछते हैं जी कि ये टांके कब लगवाने हैं, तो ये जो एपिज़ोटमी काट या छोटे ऑपरेशन वाले टांके होते हैं वो निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद खुद ही अंदर जो है वो जज़ब हो जाते हैं। अब ये तो थी इसकी वजह क्या बनती है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। अब इसकी अगर एक दफ़ा छोटा ऑपरेशन हो जाता है तो इसकी हिफाजत क्या है, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। अक्सर जो होती है कि अगर आप इसकी सही तरीके से हिफाजत नहीं करेंगी तो इस टाँकों में पस पड़ जाती है, और पस पड़ने से इसमें इन्फेक्शन जब होता है तो फिर ये टाँके खुल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको मसले मिसाइल दोबारा उसको रिफ़्रेश करके और फिर वो उसके ऊपर जेल लगा खुर्च के और फिर दोबारा स्टिच करना पड़ता है। और उसके साथ ये होता है कि पखाने वाली जगह, नीचे पखाने वाली जगह है, ऊपर पेशाब वाली जगह, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप सही तरीके से बैठेगी नहीं, उठे बैठेगी नहीं, तो फिर भी ये मसला मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी सही तरीके से हिफाजत कर ली जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये कि अगर आपने छोटा ऑपरेशन हुआ है तो आपको 7 दिन तक कम से कम अच्छी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करना ही करना है। अगर आप किसी करवा रहे हैं कि किसी भी जगह से करवा रहे हैं तो उन्हें ये कहें कि हमें एक अच्छी वाली मेडिसिन लिख के दें ताकि आपको दोबारा कोई भी ऐसा मसला मसाइल ना बने। अच्छा, तो ये तो थी मेडिसिन के हवाले से बात। फिर ये होता है कि आप जो जब छोटा ऑपरेशन होता है तो आप रेशमी जो है कपड़े पहनने से अवॉइड करें, खासकर शलवार, क्योंकि उसमें रेशमी तारे होती हैं, रेशमी होता है, तो वो वहाँ पे लगने से इन्फेक्शन होने का खतरा, और वो जगह जो होती है वो नाजुक होती है, वो छिलने का खतरा होता है। तो कोशिश करें आप लॉन या कॉटन की जो है वो शलवार का इस्तेमाल करें। उसके बाद कोशिश करें कि जब घर में कोई ना हो, तो ख़ासतौर पे जब पसीने वाला गर्मी वाला मौसम होता है तो उसमें जो है वो उस जगह को साफ़ करके अच्छे से किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ ऊपर जो क्रीम वगैरह आपको लिख के दी जाती है आप वो लगाएं, और इसको कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दें ताकि उस पर हवा लगे।
ये नहीं है कि अगर पसीने का मौसम है तो आपको वो सारी जल्दी ख़राब हो जाए, पसीना आ जाए, सारा कुछ आ जाए। 4 से 6 घंटे बाद इसे लाजमी धोएं। और 4 से 6 घंटे बाद ही जो है वो पैड लाजमी चेंज करें, चाहे वो फुल भरा हुआ हो या ना भरा हुआ हो। उसके बाद अगर आप जब जिस्म वॉश करती हैं तो आपने आगे से जो है वो पीछे की तरफ जिस्म वॉश करना है, पीछे से आगे की तरफ नहीं करना, ताकि जो पखाने वाली जगह है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो आगे आके ना लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक हिस्सा होता है। अगर इसकी हिफाजत इसीलिए, क्योंकि जो बड़ा ऑपरेशन होता है वो तो पेट से होना होता है, उसका तो सिंपल से एक ही है कि आप साफ़ सुफ कर देती हैं, उसमें अगर सफाई तो उसमें भी ख्याल होता है, लेकिन इसमें असल में साथ में मसाने वाली जगह भी है और ऊपर पेशाब वाली जगह भी है, तो इस तरह ही मसला मसाइल बन जाते हैं। अगर आप यकदम तेज़ी के साथ सीधा उठती हैं तो भी इस पे खिंचाव पड़ता है। आपने करवट लेके आराम से उठना है, तेज़ी के साथ नहीं उठना। उसके बाद ये है कि आप कब्ज़ नहीं होने देनी। जब आप कब्ज़ होती है, आप ज़ोर लगाते हैं तो उसमें भी ये टाँके, क्योंकि नाजुक होता है ये हिस्सा, बिल्कुल नरम सा होता है, इससे टाँके जो है वो जल्दी टूट जाते हैं। 10 दिन तक अगर आप मुकम्मल मतलब हिफाजत करती हैं, करनी तो लंबे अरसे तक चाहिए, लेकिन मुकम्मल 10 दिन तक करती है तो कुछ हद तक ये जो है वो इनहेल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस दौरान किसी भी थोड़ी सी भी आपकी जो गलती से है, ये मसला मसाइल बढ़ जाता है। अच्छा, तीसरी जो अहम बात वो ये है कि आपने पानी उबाल के उसे नीम गर्म करके उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे पायोडीन वगैरह उसमें डाल के उसमें 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लाजमी बैठना है। ये आपकी एक टकोर होती है और ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है छोटे ऑपरेशन में। ये उसको जो है वो रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, और डाइट में आपने वही बात है कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे मुर्गी का गोश्त की यखनी हो गई, मुर्गी का गोश्त हो गया, और साथ में मछली वगैरह हो गया, अंडा वगैरह हो गया, ये लाजमी इस्तेमाल करें। हलवे शलवे जो अक्सर माएँ देती हैं उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन साथ में इन सब चीज़ों के ये है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अगर आप ये प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगी और फाइबर का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो फिर आपको कब्ज़ होगी, और ऑटोमेटिकली जब कब्ज़ होगी तो इसी से पे प्रेशर पड़ेगा और ये टाँके खुल सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये टाँके खुल गए तो दोबारा आपको ऐसे ही नहीं वो स्टिच होंगे, बल्कि उसकी जिल्द वो खुरचनी पड़ेगी, उसको दोबारा उसको फ्रेश करना पड़ेगा उस जिल्द को, और फिर टाँके दोबारा लगाने पड़ेंगे, और बड़ा वो तकलीफ का मरला है। तो बेहतर है कि बजाय ये इस तरह की गलती या मिस्टेक भी ना करें कि जिससे जो है बाद में इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाए। ये तो थी कुछ एपिसोड में के हवाले से, कट के हवाले से जो है मालूमात। अगर इस हवाले से अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह।